कभी तुमने गौर किया है कि तुम जब भी किसी के बहुत करीब जाने की कोशिश करते हो तो वही इंसान तुमसे उतना ही दूर होता चला जाता है? तुम अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हो, तुम अच्छे बनते हो, तुम वक्त देते हो, तुम उनकी हर बात मानते हो, तुम उनके एक मैसेज का घंटों इंतजार करते हो और पलक झपकते ही जवाब देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह अच्छाई, तुम्हारी यह ईमानदारी तुम्हें उनके करीब ले आएगी, लेकिन सच तो यह है कि तुम जितना ज्यादा झुक रहे होते हो, तुम्हारी कीमत उतनी ही कम हो रही होती है। ज्यादातर मर्द आज एक ही गलती कर रहे हैं, वे अपनी अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेते हैं। वे समझते हैं कि नाइस होना एक खूबी है, जबकि असलियत में वह अक्सर उनके अंदर के डर का नकाब होता है। डर खो देने का, डर अकेले रह जाने का, डर किसी को नाराज कर देने का। जब तुम किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, जब तुम अपनी खुशियों को उनके कदमों में डाल देते हो, तो तुम उन्हें प्यार नहीं दे रहे होते, तुम उन्हें अपनी जरूरत की भीख दे रहे होते हो। और याद रखना, जरूरत कभी आकर्षण पैदा नहीं करती, जरूरत सिर्फ दया पैदा करती है, और किसी मर्द के लिए दया से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि आकर्षण शब्दों का खेल है। तुम सोचते हो कि अगर तुम सही जुमला बोल दोगे, सही तारीफ कर दोगे या सही वक्त पर फूल भेज दोगे तो जादू हो जाएगा। लेकिन आकर्षण कभी शब्दों से पैदा नहीं होता, यह उस अवस्था से पैदा होता है जिसमें तुम रहते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी स्थिरता है। महिलाएं शब्दों को नहीं, तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग को महसूस करती है। वे जान लेती हैं कि तुम्हारे भीतर शांति है या बेचैनी। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारी ऊर्जा में एक हड़बड़ाहट होती है, एक प्यास होती है जो सामने वाले को डरा देती है। उन्हें महसूस होता है कि तुम अंदर से खाली हो और उस खालीपन को भरने के लिए उनका साथ मांग रहे हो। असली आकर्षण तब शुरू होता है जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा भारी हो जाती है। चुप्पी का मतलब खामोश बैठना नहीं है, चुप्पी का मतलब है अपने भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित करना जिसे कोई हिला ना सके। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक नियंत्रण है। अगर तुम्हारी भावनाएं किसी और के बर्ताव के हाथ की कठपुतली हैं, कि अगर उसने मुस्कुराकर बात की तो तुम खुश हो गए, और अगर उसने नजरअंदाज किया तो तुम टूट गए, तो तुम कभी भी आकर्षक नहीं हो सकते। तुम बस एक खिलौना बनकर रह जाओगे। सोचो, तुम उस इंसान की तरफ क्यों खींचे चले जाते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा भाव नहीं देता? इसलिए क्योंकि उसके पास अपना एक संसार है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वह अपनी शर्तों पर जी रहा है, और तुम अपना पूरा संसार छोड़कर उसके दरवाजे पर खड़े हो। तुम अपनी गरिमा खो रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम प्यार कर रहे हो। नहीं, यह प्यार नहीं है, यह आत्मसमर्पण है जो गलत जगह पर किया गया है। पीछा छोड़ना सीखो। पीछा छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता वापस पाना है। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि तुम पर्याप्त हो। तुम किसी के आने या जाने से अधूरे नहीं हो जाते। यह जो डिटैचमेंट है, यही सबसे गहरा खिंचाव पैदा करता है। जब तुम किसी के बिना भी खुश रहना सीख जाते हो, जब तुम्हारी मुस्कान किसी के रिप्लाई पर निर्भर नहीं करती, तब तुम रहस्यमय होने लगते हो। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसे इतना शांत और स्थिर बनाए हुए है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक औरत बिना सोचे समझे यह भांप लेती है कि संकट के समय तुम चट्टान की तरह खड़े रहोगे या रेत की तरह ढह जाओगे। अगर तुम एक छोटी सी बातचीत में अपनी मानसिक स्थिति खो देते हो तो तुम उसे सुरक्षा का एहसास कभी नहीं दे पाओगे। सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है। सुरक्षा का मतलब है एक ऐसा मर्द जिसकी आत्मा स्थिर है। अपनी सीमाओं का सम्मान करो। अगर तुम हर बात पर हां कहते हो तो तुम्हारी हां की कोई कीमत नहीं रह जाती। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो तो तुम्हारी मौजूदगी की कोई कदर नहीं रह जाती। हीरा कीमती इसीलिए है क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता। अपनी ऊर्जा को हर किसी पर मत लुटाओ, इसे बचाकर रखो, इसे अपने काम में लगाओ, इसे अपने चरित्र के निर्माण में लगाओ। तुम्हें किसी को जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को पाने की जरूरत है। जब तुम खुद के साथ अकेले बैठने में सुकून महसूस करने लगोगे, जब तुम्हें अपनी कीमत समझने के लिए किसी और की आंखों में प्रशंसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तब तुम्हारे भीतर से एक ऐसी लहर उठेगी जो दुनिया को तुम्हारी ओर खींचेगी। याद रखो, जो आदमी अपनी दुनिया का खुद राजा नहीं है, वह किसी और की दुनिया का हिस्सा बनने के लायक भी नहीं है। अपनी भावनात्मक निर्भरता को काटो, किसी और को अपनी खुशी की चाबी मत दो। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और कोई भी इंसान इसे उठाना नहीं चाहता। हर कोई एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो पहले से ही पूरा हो, जो किसी और से अपनी कमी पूरी न करवाना चाहता हो। अक्सर तुम्हें लगेगा कि अगर तुम सख्त हो गए या तुमने दूरी बना ली तो तुम उसे खो दोगे, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम्हारे खुद के होने से तुम्हारी अपनी गरिमा से दूर चला जाए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसे जाने दो, उस खालीपन को महसूस करो और उसमें तपकर बाहर निकलो। तुम्हें कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी अवस्था बदलनी है। तुम्हें उस बेचैन लड़के से उस शांत आदमी में बदलना है जिसे पता है कि वह कौन है और वह कहां जा रहा है, जिसकी नजरें अपने लक्ष्य पर हैं और जिसकी स्थिरता उसकी ढाल है। असली आकर्षण कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है, और जो आदमी उस अवस्था में जीने लगता है उसे किसी को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी कायनात उसके इस नए स्वरूप के आगे झुक जाती है, क्योंकि अब वह मांग नहीं रहा है, वह बस है। यह सत्य इतना गहरा है कि इसे एक बार में नहीं उतारा जा सकता। इसे अपनी नसों में बहने दो, जैसे कोई ठंडा पानी सुलगती हुई आग पर पड़ता है। सुनो, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मर्द को सिखाया गया है कि ज्यादा करना ही पाना है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा इजहार, ज्यादा परवाह। लेकिन भावनाओं के बाजार में गणित उल्टा चलता है। यहां तुम जितना ज्यादा निवेश करते हो, तुम्हारी उतनी ही ज्यादा उपेक्षा होती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंक रहे हो। तुम एक भिखारी की तरह अपने हाथ फैलाए कि कोई तुम्हारी अच्छाई को देखे, उसे सराहे और तुम्हें प्यार दे। लेकिन जिस पल तुमने अपना हाथ फैलाया, उसी पल तुमने अपनी सत्ता खो दी। ज्यादातर मर्द अपनी नाइसनेस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे डरते हैं सच बोलने से, वे डरते हैं अपनी बात रखने से, वे डरते हैं ना कहने से। उन्हें लगता है कि अगर वे हर बात मान लेंगे तो सामने वाला उनसे खुश रहेगा, लेकिन असल में तुम अपनी रियर की हड्डी गिरवी रख रहे हो। एक ऐसा मर्द जिसकी अपनी कोई सीमाएं नहीं है, जो हर स्थिति में ढल जाता है, वह किसी के लिए भी सम्मानजनक नहीं रह जाता। सम्मान आकर्षण की पहली सीढ़ी है। अगर वह तुम्हें सम्मान की नजर से नहीं देख पा रही, तो वह चाहकर भी तुमसे आकर्षित नहीं हो सकती। और सम्मान उस आदमी का किया जाता है जो अपनी शर्तों पर जीता है। भावनात्मक निर्भरता एक धीमे जहर की तरह है। तुम मैसेज करते हो और फिर फोन को घूरते रहते हो। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या अब उसे कोई और पसंद आने लगा है? ये सवाल तुम्हारी कमजोरी की चीखें हैं। तुम अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे चुके हो। अब वह चाहे तो तुम्हें हंसा दे, चाहे तो रुला दे। एक ऐसा आदमी जो खुद को नहीं संभाल सकता, वह किसी रिश्ते या किसी औरत की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? आकर्षण शब्दों का मोहताज नहीं होता। तुमने देखा होगा कि कुछ मर्द बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे कमरे में दाखिल होते हैं तो पूरी हवा बदल जाती है। वे किसी से अपनी तारीफ नहीं मांगते, वे किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करते, वे बस अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। उनकी यह अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे एक शांत समंदर की तरह होते हैं, गहरे, रहस्यमयी और थोड़े खतरनाक भी। समंदर को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना बड़ा है, उसकी लहरों की खामोशी ही उसकी विशालता बता देती है। महिलाएं प्रकृति की सबसे संवेदनशील रचनाएं हैं। वे तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे कंपन, वाइब्रेशंस को महसूस करती हैं। तुम ऊपर से शांत दिखने का नाटक कर सकते हो, लेकिन अगर अंदर से तुम डरे हुए हो, अगर तुम उन्हें खो देने के खौफ में जी रहे हो, तो वे इसे भांप लेंगी। उन्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा जरूरतमंद है, और जरूरत से ज्यादा घुटन पैदा करने वाली कोई चीज नहीं होती। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, तो तुम अनजाने में उसे यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम उससे कमतर हो, तुम खुद को छोटा मान रहे हो। तभी तो तुम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। दुनिया को लगता है कि बोलना ताकत है, लेकिन सच यह है कि चुप रहना और भावनाओं को नियंत्रित करना सबसे बड़ी मर्दानगी है।
जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम बस शांत रहकर उसे देखते रहो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी गुस्से के, तो तुम उसे हरा देते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया न देना यह बताता है कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत है कि कोई बाहर का व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता। यही वह स्थिरता है जिसे पूरी दुनिया तलाश रही है। अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर बनाओ। एक आदमी जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन होने देता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को खो देता है। तुम्हें अपनी नाव में वजन पैदा करना होगा। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है तो उसे साफ कहो। खुश करने की कोशिश करना बंद करो। जब तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम एक अभिनेता बन जाते हो, और लोग असली इंसान से प्यार करते हैं, अभिनेता से नहीं। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस अपनी तरफ मोड़ीट लेते हो, जब तुम अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य पर काम करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक ग्रेविटी पैदा होती है। जो लोग तुम्हें छोड़ डच कर गए थे, वे इस गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने लगते हैं। उन्हें तुम्हारी कमी खलने लगती है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण से बाहर हो। ज्यादातर मर्द समझते हैं कि औरतें चाहती हैं कि कोई उन्हें पागलों की तरह चाहे। नहीं, वे चाहती हैं कि कोई उन्हें स्थिरता दे सके। वे एक ऐसा किनारा चाहती हैं जहां वे अपनी लहरों को शांत कर सकें। लेकिन अगर तुम खुद ही एक तूफान हो, अगर तुम खुद ही अपनी भावनाओं में बह रहे हो, तो तुम उन्हें क्या दोगे? तुम्हारा काम है चट्टान बनना। आंधी आए या तूफान, चट्टान नहीं हिलती। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के साथ होने से तय नहीं होता, उसी दिन से तुम असल में आकर्षक बनना शुरू हो जाओगे। अक्सर रात के अंधेरे में तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हें थोड़ा और झुक जाना चाहिए था, शायद थोड़ा और प्यार दिखा देना चाहिए था। लेकिन उसी पल याद करना कि तुम एक मर्द हो। तुम्हारा सफर अंदर की ओर है। यह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी ट्रेनिंग है। यह तुम्हें सिखा रहा है, जब तुम अकेलेपन में भी मुस्कुराना सीख जाओगे तो तुम अजेय हो जाओगे। यह कोई खेल नहीं है जिसे तुम्हें जीतना है। यह कोई युद्ध नहीं है जहां तुम्हें रणनीति बनानी है। यह तुम्हारी अपनी घर वापसी है, उस पुरुषत्व की ओर वापसी जो शांत है, जो गहरा है, जो आत्मनिर्भर है, जो किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी की आलोचना से टूटता नहीं। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम देखोगे कि दुनिया बदल गई है। लोग अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा का हिस्सा बनना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तब तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि तुमने वह सुख पा लिया है जो बाहर के किसी भी रिश्ते से बढ़ा है, खुद के साथ होने का सुख। अंतिम सत्य यही है कि तुम जितना ज्यादा खुद को ढूंढोगे, दुनिया उतना ही ज्यादा तुम्हें ढूंढेगी। आकर्षण कोई तकनीक नहीं है जिसे किताबों से सीखा जाए। यह एक खुशबू है जो तब आती है जब तुम्हारे भीतर का आदमी अपनी मर्यादा और अपनी शांति में जागता है। असली आकर्षण कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है। और जो आदमी उस अवस्था में जीने लगता है, उसे किसी को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर हमें लगता है कि बोलने से हम अपनी बात समझा पाएंगे, अपनी अहमियत साबित कर पाएंगे, लेकिन हकीकत में एक मर्द के शब्द जितने कम होते हैं, उनका वजन उतना ही ज्यादा होता है। चुप्पी कोई खालीपन नहीं है, यह एक बहुत गहरी सक्रियता है। तुम गुस्से में हो, तुम शांत हो, या तुम उन्हें पूरी तरह भुला चुके हो। यह अनिश्चितता ही आकर्षण की सबसे बड़ी खाद है। जब तुम किसी की बदतमीजी, किसी की बेरुखी या किसी के जाने के फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया यह बताती है कि उस इंसान के पास तुम्हें चोट पहुंचाने का रिमोट कंट्रोल है। लेकिन सोचो, अगर तुम सिर्फ देखो और कुछ न कहो, अगर तुम्हारी आंखों में न नफरत हो न शिकायत, बस एक गहरी स्थिरता हो, तुम्हारी यह चुप्पी सामने वाले को आईना दिखा देती है। उसे अपनी ही हरकतें छोटी लगने लगती हैं। चुप्पी का मतलब हार मान लेना नहीं है। चुप्पी का मतलब है यह तय करना कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं अपनी ऊर्जा तुम्हें जवाब देने में खर्च करूं। ज्यादातर मर्द बहस जीतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आखिरी शब्द उनका हो, लेकिन असली विजेता वह है जो बहस में उतरता ही नहीं। वह जानता है कि उसकी शांति किसी भी तर्क से ज्यादा प्रभावशाली है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हो और चुप रहना सीख जाते हो, तो
तो तुम एक रहस्य बन जाते हो और दुनिया हमेशा उस रहस्य की ओर खींची चली आती है जिसे वह पूरी तरह सुलझा नहीं पाती। अब बात करते हैं उस आत्मसम्मान की जिसे तुमने शायद जाने अनजाने में कहीं खो दिया है। आत्मसम्मान की बहाली कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी वापसी है। इसकी शुरुआत होती है अपनी नजरों में अपनी कीमत पहचानने से। तुमने कितनी बार ऐसा किया है कि तुमने खुद से कोई वादा किया और उसे तोड़ ही दिया। तुमने सोचा कि आज सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन तुम सोए रहे। तुमने सोचा कि आज से अपनी सेहत पर ध्यान दोगे, लेकिन तुमने फिर वही आलस दिखाया। जब तुम खुद से किए गए वादे तोड़ देते हो तो तुम अपना आत्मसम्मान खो देते हो। तुम्हारा अवचेतन मन जान जाता है कि तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारी बात की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे तो पहले तुम्हें खुद का सम्मान करना होगा। और खुद का सम्मान अच्छी बातें करने से नहीं आता, यह अनुशासन से आता है। जब तुम अपनी सीमाओं को तय करते हो और उनका पालन करते हो तो तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो। आत्मसम्मान का मतलब है यह जानना कि तुम क्या बर्दाश्त करोगे और क्या नहीं। अगर कोई तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो तुम्हें वहां से चुपचाप उठकर चले जाने का साहस जुटाना होगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी ड्रामे के। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम नाराज हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जगह तुम्हारी मौजूदगी के लायक नहीं रही। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें वैलिडेट करे, कोई हमें बताए कि हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं। लेकिन यह निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आत्मसम्मान की बहाली तब होती है जब तुम बाहरी प्रशंसा के भूखे रहना छोड़ देते हो, जब तुम अपने काम को अपनी पहचान बनाते हो, न कि दूसरों की राय को। एक मर्द की असली सुंदरता उसकी क्षमता, कॉम्पिटेंस में होती है। जब तुम किसी हुनर में माहिर होते हो, जब तुम अपने शरीर को पत्थर की तरह तराशते हो, जब तुम अपने दिमाग को ज्ञान से भरते हो, तो आत्मसम्मान अपने आप तुम्हारे भीतर घर कर लेता है। पीछा करने की आदत पीछा वह करता है जिसे लगता है कि वह अधूरा है, लेकिन तुम अधूरे नहीं हो, तुम एक पूरी कायनात हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय अंदर की ओर सिकोड़ लेते हो तो तुम एक चुंबकीय केंद्र बन जाते हो। लोग तुम्हारी ओर इसलिए नहीं आते कि तुम उन्हें बुला रहे हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी स्थिर और आकर्षक है कि वे उससे दूर नहीं रह पाते। याद रखना, आकर्षण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम करते हो, यह वह है जो तुम हो। जब तुम अपनी चुप्पी में सुकून पाते हो और अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे कीमती जागीर मानते हो तो तुम्हारी पूरी चाल ढाल बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो किसी को भी यह बता देती है कि तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता, तुम्हें झुकाया नहीं जा सकता। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली ताकत है।